कंटिन्यू करते हैं। देखो अब हमको क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया के ऊपर बात करना है, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जो हमने 11th 12th में करा है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपल सा ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए का पोजीशन कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, बी का x2 y2 है और सी का x3 y3 है, ठीक है। तो देखो यार हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और अगर आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसका एरिया निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 को सॉल्व करके, लेकिन इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ट्रायंगल है, उसके 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो इसका एरिया होगा। एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, इन तीनों पॉइंट को पकड़ के एक लाइन पे ला दे, कहने का मतलब ए यहाँ पे है ना, ए यहाँ पे है, हम क्या करें, सी को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे कर दें, सी को यहाँ पे कर दें और बी को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे कर दें, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। तो अब क्या होगा, क्या दिख रहा है कि जो आपकी ए बी और सी है वो क्या एक सिंगल लाइन पे आ गए, ए बी सी क्या है एक सिंगल लाइन पे आ गए। तो जब देखो यार कोई भी पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा पॉइंट एक सिंगल लाइन पे आ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, को लीनियर पॉइंट्स बोलते हैं। को लीनियर पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि पहले क्या था, ट्रायंगल का कुछ एरिया था, लेकिन हमने क्या किया, इसको पकड़ के यहाँ पे कर दिया, इसको पकड़ के यहाँ पे कर दिया, तो ट्रायंगल बना ही नहीं, मतलब उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात याद रखना, कोई भी 3 पॉइंट है अगर वो कोलिनियर है तो उनके ट्रायंगल का एरिया 0 के बराबर होता है, और अगर कोई भी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो डिटरमिनेंट की हेल्प से उसका एरिया हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें थी। अब हम क्या करते हैं, इस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। थ्योरम क्या बोलता है, प्रूव दैट द पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 and x3 y3 are collinear if and only if the rank of matrix A is less than 3। ये हमको A मैट्रिक्स दे रखा है और क्या बोला है कि अब ये बताओ कि x1 y1, x2 y2, x3 y3 कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कब, जब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम हो, सिर्फ उसी कंडीशन में ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब भी आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मिले ना तो उसको आप दो तरीके से करना पड़ेगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है और इसका रैंक 3 से कम है। पहले क्या मानना पड़ेगा, मान लेते हैं ये कुछ ए है, बी है, सी है, तो पहले क्या मानना पड़ेगा कि ए बी सी कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर है। और क्या प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ से कि ये जो ए मैट्रिक्स दे रखा है इसका रैंक 3 से कम है। फिर क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा मानना पड़ेगा कि रैंक ऑफ ए क्या है, 3 से कम है, तो वो जो पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है। अगर दोनों बातें सही हो जाती हैं तो उस सिचुएशन में ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हो, देखो प्रूफ का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो आपको इसी तरह करना है, पहले एक को मानोगे दूसरे को प्रूफ करोगे, जो भी दिया है उसको मान के दूसरे को प्रूफ करोगे, फिर इसको मान के उसको प्रूफ करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन होता है और ये सफिशिएंट कंडीशन होता है, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन नहीं प्रूफ है ना, तो ऐसे प्रूफ ही लिख लेते हैं। तो पहले नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी ऐसा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं कि जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। गिवन पॉइंट्स कौन कौन से, x1, y1, x2, y2, x3, y3 आर कोलिनियर। कोलिनियर एक ही यल होता है कोलिनियर में ना, नहीं डबल यल होता है, ठीक है। चलो कोलिनियर।
अब हमने क्या किया, इन पॉइंट को कोलिनियर मान लिया, तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या 3 से कम है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट rank of matrix, wait a second, yeah, working, prove that the rank of matrix A is less than 3। इसको लिख दे, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इज लेस देन THAN3। ठीक है, चलो तो देखो यार, अगर आप यहाँ पे THAN की जगह THEN लिख दोगे कोई फर्क पड़ेगा, बहुत पड़ जाएगा। ठीक है, देखो जब भी आप कंपेयर करते हो, ठीक है, कंपेयर मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ए है बी है, इनमें कंपैरिजन करते हो तो इनके बीच में जब साइन लगता है ना, तो वहाँ पे THAN क्या होता है, कंपेरिजन के टाइम यूज होता है। ठीक है, THAN, तो जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट आ जाए, मान लो यहाँ पे देखो ए है और यहाँ पे 3 है, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि ए का रैंक 3 से कम है, तो यहाँ पे THAN यूज होगा। ठीक है, ये बात बताया था केमिस्ट्री टीचर ने जब वो केमिस्ट्री का टेस्ट लिया था। चलो छोड़ते हैं उसको, अब हम क्या करते हैं, इसके रैंक को 3 से कम प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 yc, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अभी कुछ टाइम पहले बताया था, हाँ बताया था। अब क्या करते हैं, उसी को यूज करते हैं। ठीक है, चलो, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात भी क्लियर है। चलो तो इसको हटा दें, क्वेश्चन हटा दे क्या, चलो क्वेश्चन हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मालूम ही है ना, प्रूफ रहना चाहिए। चलो, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, therefore area of triangle formed by these points must be equal to 0, must be equal to 0। ठीक है, that is half x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हाफ को उधर मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर दे, तो 0/1/2 मतलब 0 ही हो जाने वाला है, तो ये मिल गया। अब देखो हम क्या जानते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 3x3 ऑर्डर का है, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 3x3 ऑर्डर का, और वो क्या अगर 0 के बराबर आ जा रहा है, मतलब उसका रैंक अब 3x3 से नहीं निकल सकता, अब 3 से तो कम ही होगा, कुछ भी होगा 3 से कम होगा। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये यही तो ए मैट्रिक्स था ना, यही तो ए मैट्रिक्स था ना, कुछ याद आ रहा है, हाँ यही तो ए मैट्रिक्स था, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज लेस देन 3। ठीक है, hence the rank of given matrix A, rank of given matrix A is A मैट्रिक्स बना देना। ठीक है, यही मैट्रिक्स है ना, बना देना उसको, इज लेस देन 3, लेस देन 3। ठीक है, ये क्या हो गया, नेसेसरी कंडीशन हो गया। ठीक है, हैंस द कंडीशन इज नेसेसरी, हैंस द कंडीशन इज नेसेसरी। अब क्या करता है, सफिशिएंट कंडीशन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नेसेसरी। नेक्स्ट, इसको पहले पूरा नोट कर लो। अब सफिशिएंट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे। इस बार मान लेंगे कि इसका रैंक 3 से कम है और वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, द कंडीशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट के बारे में। ठीक है, सफिशिएंट, इसके अंदर क्या मानते हैं, सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज नहीं, मान लेते हैं, द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3, लेस देन 3, ये मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, उल्टा बात प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है, कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स, द 3, ऐसे लिखते हैं ना, 3
पॉइंट्स कौन कौन से, x1 y1 x2 y2, x1 y1 नेक्स्ट x2 y2 नेक्स्ट x3 y3 आर कोलिनियर। इनको क्या करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 3 से कम दे रखा है। रैंक ऑफ, सिंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज लेस देन 3, मतलब A मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर का होगा उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। हाँ 0 होना चाहिए। तो क्या करते हैं, वही करते हैं। तो ऊपर वाला नोट कर लिया था, चलो हटा देते हैं इसको। तो क्या होगा, जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा 3x3 ऑर्डर का उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो A मैट्रिक्स क्या था, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसका रैंक 3 से कम है। और अगर हम क्या करें, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हाफ इंटू 0 0 ही हो जाने वाला है। ठीक है, चलो तो देखो यार, ये जो फिलहाल हमारे पास दिख रहा है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं उस सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन पॉइंट्स x1 y1 नेक्स्ट x2 y2 और x3 y3 आर कोलिनियर। नेक्स्ट क्या लिख देंगे, हैंस द कंडीशन इज सफिशिएंट, हैंस द कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, ये जिसको नोट करो। अब कुछ आगे की बात करते हैं। ठीक है, प्रूफ में आपको हमेशा यही करना पड़ेगा, एक को मान के दूसरे को प्रूफ करना पड़ेगा, फिर दूसरे को मान को पहले को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स के टर्म में बात चल रही है, कोई आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो क्या आप सॉल्व तो कर नहीं सकते। तो प्रूफ करना है तो आपको दोनों तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर ए को मान रहे हैं दूसरा सही हो रहा है, तो अगर दूसरे को मान ले पहला भी सही हो जाए, तो मतलब हाँ हमारे पास थ्योरम जो बात बोल रहा है वो सही है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसके जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर होंगे अगर उस मैट्रिक्स का रैंक 3 से क्या हो जाए, कम हो जाए। ये बात प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट करो।